नईम पंजोथा साहब, आपको आवाज़ आ रही? अच्छा। जी मुझे आ रही है, मैं सारा सुन रहा था। नदीम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कहते थे कि अली अमीन जो है नहीं आ सकता, एहतजाज नहीं हो सकता, हमने चौक पहुंच कर भी दिखाया, एहतजाज भी किया। इससे अगर बैकग्राउंड पर चले जाएं तो मुझे ये सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें कि क्या पाकिस्तान के अंदर पुरअमन एहतजाज करना, या जलसा करना, या जुलूस करना, या रैली निकालना मना है? 15 महीनों के बाद हमें लाहौर में जलसे की इजाजत मिली, और वो भी सबको पता है कि किस तरह मिली, और फिर 6 बजे पुलिस पहुंच गई है, जैसे मैरिज हॉल के अंदर सेरेमनी हो रही है। उससे पहले अगर आप देख लें तो क्या इस्लामाबाद हो, या सरगोदा हो, मियांवाली हो, या बख्तर हो, मुल्तान हो, भावलपुर हो, लाहौर हो, या कोई जगह हो, किसी जगह पर हमें बता दें कि हमने पुरअमन एहतजाज के लिए कोई कॉल दी हो तो आपने जाकर गिरफ्तारियां, छापे लोग किया हो। क्यों किया जा रहा है? हम तो सिर्फ कहते हैं कि मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती हो। अलीमा खानम आप देख लें, या उस्मा, उनका क्या कसूर है? उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए, डकैती के मुकदमात बना रहे हैं, अकदामी कत्ल के मुकदमात बना रहे हैं। एक बंदा जिसके हाथ से माजूर है, उसके ऊपर मुकदमा बनाया कि उसने गुरेज चलाई है। जब वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ तो अदालत ने कहा कि इसका तो हाथ जो है वो है ही नहीं, तो ये एक हाथ से कैसे जो गुलेज चला सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि यार मुकदमे तो देख के बनाओ। साथ उन्होंने अदालत ने बरी कर दिया। जारी किस वजह से है कि इतना खौफ फैलाया जाए कि कोई भी आगे उफ ना करे, बेशक वो आईनी मुसवदा लेकर आए, बेशक आईनी तरमीम लेकर आए। तो ये इस चीज के लिए सारा किया जा रहा है कि आवाज बंद की जाए। हमने आज भी एक शेड्यूल जारी किया है, हम बिल्कुल एहतजाज हमारा ना, जारी है, और पंजाब के अंदर आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हम एहतजाज करें। ऐसी ऐसी पार्टियां खत्म नहीं होती कि आप घर में बैठकर एक कमरे के अंदर एक फैसला करें और कहें कि हम इस पीटीआई पार्टी की को आज खत्म की कर देंगे। अनाउंसमेंट के इंशाल्लाह मुताबिक ताला करेंगे 11, आप फिर से 12, आगे 13 और 14 अक्टूबर एहतजाज को पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट है, पहले और 14 के प्रोटेस्ट के बाद दोबारा इस्लामाबाद में क्या करना है उसके ऊपर भी कॉल दी जाएगी। नासिर हुसैन शाह साहब, 14, 15 और 16 एससीओ समिट का भी आगाज़ हो रहा है। और अगर वो, मैं एक दिन पहले प्रोग्राम में कहा था कि एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होता है, दो बिजनेस पार्टियों के दरमियान तनाज़ा आ जाए ना, तो वो कहते हैं कि इसको जून का तूर रख लेते हैं, एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और वो आपस में रिजॉल्व कर लेते हैं, कहीं बैठ के इश्यूज डिस्कस करते हैं और कोर्ट को बता देते हैं। तो ये आप सियासी बातों को भी एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। एससीओ समिट गुजर जाने दें, उसके बाद आईनी पैकेज पे भी बात कर लें, एहतजाज भी कर लें, सारा कुछ कर लें। नासिर शाह साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक तो जो बहस चल रही थी और सीएम केपी के लिए जो बात हो रही थी सर, तो वो तो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान कि वो अपने जुलूस को छोड़कर केपी हाउस क्यों गए, फिर 24 घंटे कहाँ गुजारे, फिर वो असेंबली जो सुबह से बुलाई हुई थी वो बहुत देर तक उसको जारी रखा गया और वहाँ पे पहुँच गए। और इसी असना में असद कैसर साहब, गौहर साहब, सैफ साहब और बहुत सारे जो हैं वो तो एक मुल्कगीर एहतजाज करने लग गए थे कि जी केपी के सीएम कहाँ चले गए हैं। तो ये बहुत सारे नासिर इश्यूज शाह साहब, वो एक इससे तावला ईसा खेलवी, वो मुख्तलिफ उनके नगमे हैं ना, तो उसी में एक है चन्ना कित्था गुजारी आई रात वे, आगे मुझे नहीं आता, लेकिन वो चन्ना कित्था गुजारी आई, हाँ ये आपको आता है। तो वो चन्ना कित्था जी गुजारी आई बिल्कुल रात वे, अली मीन बिल्कुल गंडापुर से बिल्कुल आप बता सकते हैं कि कित्था गुजारी उन्होंने रात? सर वो उन्होंने फिर आज दोबारा वो जो कल उन्होंने उस दिन स्पीच की थी पहुंच के, फिर आज दोबारा भी उन्होंने असेंबली में उसको बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन उनकी अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है और जो उनके बहुत सारे हामी हैं वही उनके लिए बहुत कुछ कह रहे हैं सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे आके। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये झूठ और सफ़ेद झूठ और इस तरह का जो वो फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, मिस परसेप्शन जो क्रिएट करते हैं, वो इनको सलाम है कि सबको पता था। देखें असेंबली क्यों देर तक चलती रही, सबको पता था कि वो पहुंचेंगे, लेकिन सब तकारीर कर रहे थे कि जी वो कहाँ चले गए, और फिर वो सारा कुछ सामने रहा। तो इससे अंदाज़ा लगा लें, अभी मेरे बड़े मोहतरम है, मुझे बड़ी इज़्ज़त है हैदर साहब जो भी बात कर रहे थे कि जी वो क्यों लोगों पर इस तरह किया जा रहा है, वो सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि हमेशा इनकी जो भी कॉल हो, एहतजाज की कॉल हो, जलसे की कॉल हो, रैली की कॉल हो, धरने की कॉल हो, वो सब में कुछ ना कुछ
पुरतशद्दुद वाक़यात होते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है। 9 मई के बाद तो इनकी किसी बात पर एतबार नहीं किया जा सकता, और 9 मई को ये मान नहीं रहे, फिर वो जी जुडिशल इंक्वायरी कर लें। ओ भाई, फुटेज, सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, ये अभी जिन बहनों का जिक्र कर रहे थे, मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम, वो भी हमारी बहनें हैं, खान साहब की बहनें हैं, तो मेरी बहनें हैं, मुझे उनके लिए बहुत एहतराम है। लेकिन वो क्या भूल गए कि उसी वहाँ पे वो कॉल के दिन थी, लेकिन ये कोई चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं। देखें, पॉपुलर होना और बात है। सर ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी दोबारा स्टार्ट करते हैं, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सियासी गर्मा गर्मी इतनी ज़्यादा है, आज उसकी रिफ्लेक्शन हमें केपी असम्बली के अंदर भी नज़र आई, जहां इकबाल वज़ीर और नेक मोहम्मद, एक पीटीआई से और एक पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से, उनके आपस में जिस तरीके से वो मुक्के और लातें चल रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल में मुनासिब तरीक़ाकार नहीं। आप लोगों को मुंतखब करके असम्बली में कानून साजी के लिए भेजा जाता है, कुश्ती करने के लिए तो भेजा नहीं जाता। नहीं तो आप किसी रिंग में जाएँ, वहाँ जाके अपनी एतबाज़माई कर सकते हैं। मैं दोबारा आईनी पैकेज की तरफ आता हूँ। रियासत साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, क्योंकि आपकी बार इस वक्त बड़ा एक्टिव है, तो आई होप कि इसके ऊपर आप लोगों की रहनुमाई करेंगे, हमारी भी रहनुमाई करेंगे। आईनी पैकेज क्या अभी मौजूदा सूरत हाल में, जहाँ तनाज़ात और पोलिटिकल पोलराइजेशन नेक्स्ट लेवल पे चली गई है, वो अभी स्टैंड करता है कि असम्बली से हुकूमत पास करवा सकती है, या उसकी राह में बहुत बड़ी रुकावट है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नदीम भाई, सबसे पहले तो ये बात है कि जो आईनी पैकेज के हवाले से हमारी बहस का कल आपने ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन इस्लामाबाद में देखा, जिसमें पूरे पाकिस्तान की बार काउंसिल्स, नुमाइंदे, बार एसोसिएशन। क्या पोजीशन है आप लोगों की? हमारी पोजीशन बिल्कुल, कल हमने एक तो इन टोटो उस प्रोजेक्ट को, उस पैकेज को इन टोटलिटी हमने रिजेक्ट किया, रेजोल्यूशन पास की और फ़लस्तीन के हवाले से रेजोल्यूशन पास की। सवाल ये नहीं है, हुकूमत की ख्वाहिश नज़र आती थी कि काजी फ़ायज़ी साहब को यहाँ से 25 को रिटायर होंगे तो उनको आईनी, ये नून लीग की ख्वाहिश है, हो सकता है काजी साहब की ख्वाहिश ना हो, कि इधर से उठाएंगे और आईनी अदालत का सरबराह लगा देंगे और 68 ईयर्स रिटायरमेंट एज कर देंगे। पीटीआई इस पर परेशान थी। ये तो हो ही नहीं सकता। उसकी वजह है कि जब आप कहते हैं 35 साल किसी लड़के की एज हो जाए, आप कहते हैं आप ओवर एज हो गए, आपको जॉब नहीं मिल सकती, और एक ऐसे जज को जिसकी एज ऑफ रिटायरमेंट 65 है, और हमारे मुल्क के अंदर जो एवरेज लाइफ है वो 60 से 65 साल है, आप 68 साल के शख्स को आप वहाँ पे जज या उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट बनाएंगे, तो पहले ही टेम्परामेंट इन जजेस का जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए होते हैं 65 पे, वो मेरे ख्याल में उस लेवल का नहीं होता, चूँकि विद द पैसेज ऑफ टाइम। और दूसरा, उनकी जो कंटेंटमेंट होती है कि 2 मिनट 4 मिनट पहले जो बात की, कुछ जज एक्सेप्शनल की बात कर रहा हूँ, उनको वो याद नहीं रहती। तो आपके ख्याल में 65 साल काफ़ी है, इसमें इजाफा मुमकिन नहीं है? ये बहुत आइडियल एज है, इसको नहीं छेड़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो जुडिशल रिफॉर्म के नाम पे इस आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कतई तौर पे कोई भी, कल हमारे पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल थे, मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ अभी तक? ये तो देखे ना, ये तो हुकूमत ने करना, आपने काजी साहब के 88 डेज पहले कर दिया था, 3 महीने पहले। अब मतलब तो इनका क्यों नहीं किया जा सकता? करना चाहिए। ये मेला फाइडी है, ये मेला फाइडी की वजह से आपने कहा ही इज अ डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चूंकि अभी तो कोई पैकेज अभी पार्लियामेंट में आया ही नहीं है। अच्छा, तो मेरी एक एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है खाम ख्याली हो, कि अगले 2-3 रोज में ये एससीओ समिट से हो सकता है पहले जस्टिस मंसूर शाह का नोटिफिकेशन जारी हो जाए, ये मेरी तवक्को है, हो सकता है होना चाहिए। उसकी वजह है कि ये जो हिजानी कैफियत है ना मुल्क के अंदर, इसके अंदर सर्टेनिटी अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, हवा में सारी बातें, कभी कोई आर्टिकल, कभी एक पैकेज, कभी दूसरा, कोई एक मुसवदा कहता है, कोई दूसरा कहता है, अभी तो सारी चीजें हवा में। उससे पहले आप इस मुल्क के अंदर आप अनसर्टेनिटी को कवर अप करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन करें, चूंकि अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के उस नजरिए के तहत जिसमें यह लिखा गया है कि जी अदलिया को इंतजामिया से अलग करना और सीनियर जज होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा, तो इसको दूर कर देना चाहिए, नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। अभी तो आईनी पोजीशन यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बना, अभी आईनी पोजीशन यही है, अभी तो उसमें बहस भी नहीं है, बनेगी भी वही इंशाल्लाह। नासिर शाह साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप बेनिफिशियरी थे, आईनी पैकेज भी करना है आप लोगों ने, लेकिन चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन होल्ड बैक करना वो एक नामुनासिब काम है। मंसूर अली शाह साहब ने 26 को बन जाना है, आज कितनी 8-9 तारीख आपकी हो गई, आपको नोटिफिकेशन कर देना चाहिए। लास्ट टाइम 3 महीने पहले नोटिफिकेशन आ गया था। जी बिल्कुल, नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और मंसूर अली शाह साहब ही
जो हैं इस वक्त मुमकिन चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए हैं और उनका नोटिफिकेशन जो है वो निकल जाना चाहिए। अगर नहीं निकला तो बहुत पुरुमीद हैं कि कुछ दिनों में वो नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा। आईनी अदालतों की अगर बात की जा रही है तो देखें, आईनी अदालतें मीसाक जमहूरियत में लिखी हुई थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के। उसमें हमारा जो मंशूर था 2024 में जो इलेक्शंस हुए उसमें उनका जिक्र है, तो हमें तो इसलिए उनको डिफेंड कर रही है पीपल्स पार्टी और खुल के मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस पर बात करता है, बार में जा रहा है, लेकिन हर जगह नासिर शाह साहब एक चीज बता दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद सबसे ज्यादा जो खौफ आता है वो ये आता है कि काजी फायद ईसा साहब को आप आइंदा उस अदालत का, आईनी अदालत का चीफ जस्टिस लगाने का इरादा रखते थे। एटलीस्ट नून लीग की ये दिली ख्वाहिश थी। तो क्या आपको काजी फायद ईसा 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होकर उसके बाद आईनी अदालत के सरबराह के तौर पर नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे? नासिर शाह साहब देखिए, हमने इस पे भी पीपल्स पार्टी का स्टांस बिल्कुल वजाहत से है कि हम कोई पर्सन स्पेसिफिक कवानीन नहीं चाहते, ना ही कोई कानून चाहते हैं, और ना ही इसमें हमारे लिए बड़े मोहतरम है काजी फाइज ईसा साहब भी, इस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी और दीगर भी जज साहिबान जो यहाँ पे रहे हैं। बल्कि देखें, हम जो बात कर रहे हैं आईनी अदालतों की बात कर रहे हैं, हम उनके तकर्री का जो तरीक़ेकार है जिस पर बहुत शोर मचाया जा रहा है कि जी वो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये क्या चीज़ है जिसके लिए पीपल्स पार्टी या PMLN की गवर्नमेंट ये कह रही है, ये वही तरीक़ेकार है जो जस्टिस इस वक्त जो यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे बड़े मोहतरम, जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब से लेके जो आज के काजी फाइज ईसा, मंसूर अली शाह साहब या जितने सीनियर तरीन जज साहिबान हैं वो उस प्रोसेस के तहत ही आए थे। उसके बाद जब 18वीं तरमीम आई तो वही जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जिन्होंने धमकी दे के जो ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने ये तरमीम उसमें नहीं आने दी जो 18वीं तरमीम आ रही थी, और फिर जब ये तहरीक चली थी जिसमें बड़ा एक स्लोगन था कि जी ये कामयाब हो गई और जस्टिस बहाल हो जाएंगे, मुखालफत की थी आईनी अदालत की, और 18वीं तरमीम में आईनी अदालत की मुखालफत नून लीग ने की थी, और ये बहाल हो जाएंगे तो जी रियासत होगी माँ की जैसी, रियासत हो गई माँ की जैसी। मिल गया इंसाफ सबको, मजलूमों को इंसाफ मिल गया। कैसे फैसले हुए थे? गिलानी साहब को अदालती फैसले के तहत हटा दिया गया, जिसपे जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने अभी कहा कि उनको गैर कानूनी तरीके से हटाया गया। मियाँ साहब को बेटे से तनख्वाह न लेने पे हटा दिया गया। हमारे जितनी लीडरशिप थी जेलों में थी, जमानतें हमें नहीं मिलती थी, और बहुत सारे ऐसे फैसले आए। अब भी देख लें वो फैसले जो आइन को रीराइट करने की कोशिश की जाती है। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा मशहूर फैसला है सीट्स वाला, जिसमें D सीट भी कर दिया गया, वोट भी नहीं गिना गया। फिर अभी जो प्रेयर थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की और फैसला आ गया इनके PTI के हक में। तो ये इस तरह के जब फैसले आएंगे तो फिर तो सबको इस पे सवाल होगा। मैं सिर्फ वो पहले बात मुकम्मल कर लूँ, जो एक जुमला रह गया था कि PTI बहुत पॉपुलर अपनी जगह पे, लेकिन उसका जो फ्यूचर है पॉलिटिकली वो है PTI-P में। उससे मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन। अगर वो पुरअमन होंगे तो फिर तो इस पॉलिटिकल धारे में आ सकते हैं, अदरवाइज तो ऐसे ही चलता रहेगा। जी जनाब पंजोथा साहब, ये एक बड़ा आपके लिए सियासी एतबार से अहम है कि आईनी पैकेज थ्रू होता है 25 से पहले, 26 से पहले या उसके बाद? देखिए, बात यह है कि जहां पर बात की जा रही है जी कि आईनी अदालत जो है या ये जुडिशल पैकेज के अंदर जो है ये तरामीम लाने की जो एक प्लानिंग बनाई गई है, ये है कुछ नहीं। और इसके ऊपर इतना महसूस क्यों हो रहा है, या वकला क्यों खड़े हो गए, या क्यों बात करें, या तहरीक इंसाफ क्यों बात करिए, या दीगर जमातें जो है तहरीक इंसाफ के साथ जो अलायंस के अंदर है वो क्यों बातें करी हैं कि ये है ही कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो बात यह है कि इस तरह से किस मुंह से ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं, एक ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जहां पर अपनी मर्जी के केसेस लगवा कर, और जिसकी दिल इनका करेगा कि ये केस लगेगा, ये नहीं लगेगा,
फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन जो इस वक्त हो रही है उसको मजीद तूल देने के लिए वो आईनी अदालत बनाई जा रही है, ताकि कोई बंदा अगर अगवा हो, कोई बंदे के घर छापा मारा जाए, मुकदमात बनाए जाए, सियासी कैद किए जाए, तो वो उस अदालत में वो सारे मुकदमा के जनाब जो आईनी अदालत जिसमें एक वज़ीर आज़म की मर्जी से चीफ जस्टिस बैठा होगा या दीगर जजेस बैठे होंगे। इसके साथ साथ सिविलियन कमेटी ट्रायल पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए जो तरमीम की जा रही है कि वो आईनी अदालत के सामने वो मुकदमा जाएगा, वो रेफरेंस जाएगा ताकि पाबंदी लगाई जा सके। उसके अलावा एक जज को उठाकर बलूचिस्तान फेंक दो, सिंध फेंक दो या कहीं फेंक दो, ट्रांसफर कर दो, ताकि वो जज जो है बात ना करे कि क्यों वीडियो कैमरे उसके घर में लगाए गए, ताकि अपनी मर्जी से फैसले लिए जाएं। और जो ये पीपल्स पार्टी, ओपीएम, एलएनओ या दीगर जमातें हैं जो इन्होंने अपना कंडक्ट शो करवाया है इन 2 सालों में, हालांकि इससे पहले भी इनका यही किरदार रहा। मुल्क को आपने दलदल में फंसाया हुआ हमेशा से। एक शख्स था जो चाहता था कि मुल्क हमारा आगे बढ़े, उसको आपने कैसी जो है वो रजीम लाकर उसे हटा दिया और जेल में डाल दिया। पूरा एक प्लान बनाया, लंदन एग्रीमेंट बनाया जिसकी एग्जीक्यूशन। 63 का फैसला दुरुस्त है, उसकी टाइमिंग के ऊपर आप बहस कर सकते हैं। जो जस्टिस बुंदियाल का फैसला था, दैट अमाउंट्स टू रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।